अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में समझते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है और इसके रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक सारे प्रॉब्लम समझ में आएंगे। और ये आपका क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट में एक्सेलरेशन जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक्सेलरेशन का जो डिफिनेशन है होता क्या है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity is called acceleration. ओके, और इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट, मीन्स क्या होता है, टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। जनरली हम लोग एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो आइए चेंज इन वेलोसिटी क्या हो सकता है, तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इसको सिंबलिक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल्सो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को जनरली हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को जनरली t। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। आइए इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ए का जो होगा, देखिए v माइनस यू, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और फिर टाइम का होता है सेकेंड। तो जनरली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो गया, इसको याद रखना है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन समझ में आ गया। ऑल्सो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट मास, बट ये हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ये जो एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं ये मोशन टॉपिक से पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, आइए हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में समझ गए, क्या होता है उसका एसआई यूनिट समझ गए। ठीक है, एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस समय एक्सेलरेशन का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जिसका फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, जिसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये दोनों के केस में व्हेन ऑब्जेक्ट रेस्ट हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है
वो दोनों के केस में एक्सीलरेशन का मान क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये आपको एक्सीलरेशन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग एक तरफ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये क्या होगा, तो यूनिफॉर्म का एक्सीलरेशन सिंपल है, अगर इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होती है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स इक्वल इंटरवल, इक्वल वेलोसिटी में चेंज आता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा। और अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, मीन्स इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे सपोज दैट 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज होती है, 2 सेकेंड में 2 मीटर की होती है, 3 सेकेंड में 3 मीटर की होती है। दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बट अगर 1 सेकेंड में सपोज दैट 1 मीटर पर सेकेंड की चेंजिंग होती है वेलोसिटी में, 2 सेकेंड में अगर 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, उसी तरह 3 सेकेंड में आपका 5 या 6 मीटर पर सेकेंड की चेंजिंग आई, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। या अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है इन एयर, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और कह सकते हैं कोई बाइक अगर सिटी रोड पे चल रहा है, रन कर रहा है, तो उसमें भी आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि कभी कभी एक्सीलेटर को ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम दिया जाता है। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। ग्राफिकल मेथड से इसको ग्राफिकल से देख सकते हैं। जब ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वन साइड आपको क्या लेना है, टाइम, और एक साइड में आपको क्या लेना है, वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर ग्राफ आपका सीधे स्ट्रेट हो, दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक और ग्राफ आप समझ सकते हैं इसमें, दिस इज द यूनिफॉर्म, ये आपका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी एक तरफ लेंगे तो टाइम लेंगे, इज द यूनिफॉर्म निगेटिव, या इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन क्योंकि इसका एक्सेलरेशन घट रहा है, पहले ज़्यादा है उसके बाद घट रहा है, तो जिसका एक्सेलरेशन घटता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो ये आप लोग ग्राफ के थ्रू आपको यूनिफॉर्म एक्शन समझ में आया। आते हैं इसमें, देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ आगे, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में आपको क्या हो जाएगा, अगर कर्व है, ठीक है, तो कर्व हो गया तो देख क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी इधर रखेंगे, एक तरफ वेलोसिटी रहेगा, एक तरफ टाइम रहेगा।
और दिस इज द नॉन इन्फॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, और ये जब भी एक्सेलरेशन देते हैं हम क्या, वेलोसिटी और टाइम का हम लोग लेंगे दो एक्सिस, एक टाइम एक वेलोसिटी, इसमें भी लिए टाइम और वेलोसिटी लिए तो एक्सेलरेशन देता है। और एक्सेलरेशन में कभी कभी इन्फॉर्म कभी कभी नॉन इन्फॉर्म, इस तरह का देगा आपका एक्सेलरेशन। तो ये आपका एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारे टर्म आपने देख लिए। आइए इस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और मेरा क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and requires a velocity of 10 meter per second in 2 seconds. What is the acceleration? आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले गिवन क्या है वो देखेंगे। देखिए गिवन है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, डेट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसका जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं क्या हो गया, जीरो। ओके, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। और कभी कभी होता क्या है, ऑब्जेक्ट कभी कभी रेस्ट में आ जाता है तो उसको उस केस में हम लोग फाइनल वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी यू का मान जीरो हो गया, और कहता है एंड रिक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स फाइनल वेलोसिटी उसको कितना रिक्वायर्स है, जिसको कैपिटल वी से दिखाते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड भी रख सकते हैं। और टाइम कितना है, टाइम है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड टाइम है। तो आपको फार्मूला पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v का वैल्यू कितना है, 10 माइनस 0/2, और ये मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड है तो ये आपका सिंपल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आपको जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यूनिट देना जरूरी है आपको। चलिए कितना हो जाएगा ये कट के, ये 10 माइनस 0 10 हो जाएगा, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो आई होप आप लोग एक्सेलरेशन से रिलेटेड थ्योरम एवं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सीख गए। इस बेस्ड पे, इस फार्मूला पे आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आप हमें प्रॉब्लम को सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसी तरह आप वीडियो देखते रहें, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग कुछ समझेंगे। प्लीज़ अगर समझ में आती है, अच्छा लगता है वीडियो, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, आपका दिन शुभ हो।